हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं अरुण कुमार। दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूं एक ऐसी क्रिप्टो की जो कि बहुत तेज़ी से इंडिया में रन कर रहा है। दोस्तों, एमएसटी ब्लॉकचेन एमएसटी ब्लॉकचेन लेयर 1 सिस्टम है जो कि इंडिया का अपना सिस्टम है और पुणे में इसका हेड ऑफिस है, जो सन 2024 में स्टार्ट हुआ है। 1,000 रुपये प्लस जीएसटी से स्टार्ट हुआ था और आज उसकी जो करंट वैल्यू है वो लगभग 2600 रुपये पहुँच गई है। तो एक साल में डबल से भी ज़्यादा का जो है वो आ गया है ये। तो जो लोग भी क्रिप्टो पे विश्वास करते हैं, क्रिप्टो के बारे में थोड़ी भी नॉलेज है, एक बार वो एमएसटी के बारे में ज़रूर सर्च करें कि इतनी तेज़ी से ये रन कर रहा है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आने वाले 2 से 3 महीने में ये जो फ्रैक्शन है ना, आपको ये 20,000 में नहीं मिलेगा। अभी 3,000 में मिल रहा है, लेकिन आने वाले 2 से 3 महीने में आपको ये 20,000 रुपये में नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्रैक्शन बहुत ही कम बचे हुए हैं। लगभग 10-12 लाख फ्रैक्शन बचे हैं। 135 करोड़ की आबादी है इंडिया की, और 10-12 लाख फ्रैक्शन कोई ज़्यादा नहीं है। 1-2 महीने में सब बिक जाएंगे ये। तो जो भी लोग क्रिप्टो के बारे में जानकारी चाहते हैं या जानकारी है उनको, तो वो एक बार एमएसटी के कॉइन के बारे में ज़रूर सर्च करें। और अगर फ्रैक्शन बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। और इसकी जो हॉल्विंग है वो नवंबर में होने वाली है। इसी साल नवंबर में होगी। हर 2 साल में एक बार होगी इसकी। 20 साल का प्लान है। 20 साल तक आपको मिंटन कॉइन मिलेंगे। अभी स्टार्टिंग जब हुआ था तो 20 कॉइन पर डे के हिसाब से मिल रहे थे। जैसे जैसे कलेक्शन बाय हो रहे हैं तो कॉइन भी कम तो जा रहे हैं। अभी भी 9 पॉइंट कुछ कॉइन मिल रहे हैं। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो मिंटन कॉइन भी तो अर्न होंगे। साथ ही साथ जो हाल्विंग होगी नवंबर में, हाल्विंग के बाद इसका रेट जो है 50,000, लाख या 2 लाख, जितना मतलब बहुत हाई जाने वाला है। नवंबर के बाद आप ये सोचोगे कि यार एक कॉइन बॉस ये भी था जो हाथ से निकल गया। जैसे पहले बिटकॉइन, बीएनबी, सोलाना, ऐसे बहुत सारे कॉइन है जो हमारे हाथ से निकले। लेकिन एमएसटी कॉइन जो इंडिया का अपना कॉइन है, ये भी एक दिन आपके हाथ से निकल जाएगा। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, इसके बारे में जानकारी चाहते हैं, मैं वीडियो डाल रहा हूँ, पहले पूरा समझें। उसके बाद अगर कुछ भी इसके से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों, भी टाइम है कि आप फ्रैक्शन बाय कर लें। बिटकॉइन की जो हाल्विंग है वो हर 4 साल में होती है, लेकिन एमएसटी की हाल्विंग हर 2 साल में होगी। 2-3 हाल्विंग में ये करोड़ों में पहुंच जाएगा। तो अभी अपने पास टाइम है ना। अपना जो जो भी फ्रैक्शन, जितने फ्रैक्शन आप बाय कर सकते हो बाय कर लें। और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मीटिंग में आ सकते हैं। हर शाम को, सुबह शाम डेली जूम मीटिंग होती है। जूम मीटिंग में आप आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को एक बार पूरा देखें और समझें कि एमएसटी ब्लॉकचेन क्या चीज़ क्या है। थैंक यू सो मच। ये हम लोग देखते हैं पोर्टल में बहुत सारी जानकारियां हमारे पास होती है जिसका हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, या कुछ लोग जानना जानकारी की वजह से उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो आज हम उसको भी देखना चाह रहे हैं कि उस पोर्टल में क्या क्या हमें देखने को मिलती है और क्या सुविधाएं हमें मिल सकती है। जैसे यहाँ गूगल पे हम जाते हैं, mstblockchain.com को हम सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद हमारा ऑफिशियल पेज ओपन होकर के आता है। जैसा हमारे सीनियर साथी कल मनीष बेनीवाल जी ने हमारे एमएसटी पोर्टल के बारे में काफी अच्छे से हमें आपको उन्होंने बताया था, कुछ नई चीजों के बारे में उन्होंने जानकारी दिया था। जैसे हम mstblockchain.com को सर्च करते हैं तो हमारे सामने हमारे पेज का ये हमारा ऑफिशियल पेज ओपन हो जाता है, जहाँ भारत कई सारे एडवर्टाइज चल रहे हैं जिसमें भारत कॉइन एक्सचेंज सुरक्षित तेज है, इसके बारे में बताया जा रहा है। अब हमें इस पेज से लेकर के अपने पोर्टल पे कैसे जाएंगे, तो ऊपर जो हमारे 3 लाइन कह रहे हैं वहां पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ कई सारे चीजें आपको देखने मिलेंगी। जैसे हिंदी में मैं कर रखा हूँ, तो सीखे निर्माण समुदाय पोर्टल एंड हिंदी। तो लास्ट वाला जो हमारा हिंदी आप देख रहे हैं, ये भाषा को चेंज करने का ऑप्शन है, जिसमें अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है आप इंग्लिश पे आप क्लिक कर देंगे,
इजीली सारा पोर्टल सारा चीज इंग्लिश में आपको दिखेगा। अगर आप यहाँ हिंदी वाले हैं तो हिंदी कर सकते हैं, तमिल वाले हैं तमिल कर सकते हैं, मलयालम, मतलब 35 भाषा में हमारा ये पोर्टल कन्वर्ट करने के लिए उपलब्ध है। आप जिस भाषा में आप इसको पढ़ना चाहें, जिस भाषा में देखना चाहें, वो भाषा को आप यहाँ क्लिक करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे, उसी लैंग्वेज में ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो मैंने पोर्टल ओपन किया था तो हमारा हिंदी था, अभी मैंने इसको इंग्लिश किया। तो हम लोग चलते हैं अपने पोर्टल पे, जो हमारा रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, जो हमारा आईडी पोर्टल है, उस पे हमें क्या क्या देखने को मिलेगी और कैसे कैसे क्या देखें, उसके बारे में हम प्रयास करेंगे आज की इस मीटिंग में। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, पोर्टल का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक कर देंगे, ये डायरेक्ट हमें पोर्टल पे लेकर के जाएगा। जैसा आपके सामने ये पोर्टल हमारा ओपन हो चुका है। ये हमारा पहले जो पोर्टल ओपन हुआ है, आप नीचे देखेंगे यहाँ करंट प्राइस लिखा हुआ, नोड फ्रैक्शन, यहाँ तो प्राइस लिखा हुआ देखा जाए, पहला INR में, सेकंड हमारा USD में। ये दोनों का वैल्यू एक ही है, लेकिन इसका अलग अलग है। जैसे USD की वैल्यू यहाँ बताया गया, यहाँ INR की वैल्यू बताया गया। हमारे एक फ्रैक्शन की ये वैल्यू है। इसके नीचे अगर आप आते हैं तो और भी सारी डिटेल देती है, जैसे हमारा नोड क्या चल रहा है, जेनेसिंग नोड चल रहा है, और ये हमारा 200 MSTC पर ब्लॉक में वैलिडेशन हो रहा है। मीन्स हमारे जो ब्लॉक बन रहे हैं उस ब्लॉक में 200 MSTC कॉइन हमारे मिंट हो रहे हैं, और ये इसी स्पीड से लगातार ये मिंट हो रहे हैं, जो कि 12 नवंबर 2026 के बाद ये हमारा 200 MSTC के स्थान पे 100 MSTC मिंट होगा, जो अगले 12 नवंबर 2028 तक कंटिन्यू चलता रहेगा। इसके बारे में डिटेल है, नीचे हम आएंगे तो हमें यहाँ प्राइस देखने को मिल जाएगा कि एक फ्रैक्शन का अभी करंट लाइव प्राइस क्या है। जैसे एक फ्रैक्शन का यहाँ लाइव प्राइस क्या है कि 2173.55 पैसे हमारा बेस प्राइस है, उस पे 18% हमारा GST, जिसका अमाउंट होता है 391.24 रुपए, और नीचे आप देखेंगे पेबल अमाउंट इंक्लूड GST के साथ टोटल पेबल अमाउंट जो हमारा अभी लाइव रेट है 2564.79 रुपए। कभी ये 1180 रुपए था, आज इसका अगर लाइव रेट देखेंगे तो 2564.79 रुपए हो चुके हैं, और इन फ्यूचर में आप देखेंगे तो डे बाई डे इसका रेट बढ़ता ही जाएगा। तो ये जानकारी हमें आपको मिलती है। नीचे अगर हम देखते हैं, यहाँ दो ऑप्शन आता है, पहला लॉगिन, और उसके नीचे आप आएंगे तो रजिस्टर्ड एज ए न्यू यूजर। अगर नया कोई यूजर यहाँ रजिस्टर करना चाहता है तो रजिस्टर पर क्लिक करेगा, सीधे इसके रजिस्ट्रेशन पेज पे लेके चला जाएगा। अगर पुराने से कोई बंदा है तो यहाँ लॉगिन नाउ पे क्लिक करेगा, वो अगले पेज पे यहाँ निकल जाएगा। अगला पेज जो हमारा है, यहाँ आपका फोन नंबर एंड पासवर्ड आप डालेंगे, और नीचे कैप्चा हमारा फिल करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम अपना यहाँ आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं, और डालने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने में हम देखते हैं क्या क्या हमें जानकारी यहाँ से मिल सकती है। जैसे मैंने आपके सामने हमारा पोर्टल ओपन हो चुका है। एक आईडी है जिसका आप टॉप में देखेंगे, रैंक रिपोर्ट क्या है, उसका टारगेट है एवेंजर। एवेंजर के लिए जो टारगेट है नीचे दिया गया है, 15 लाख रुपए का टारगेट दिया गया है, और जिसमें से हमारा मतलब अभी तक हमारा बिजनेस कितना हो चुका है, जिसमें 19,44,658 रुपए का हमारा टर्नओवर जा चुका है। यानी कि हम बिजनेस में क्वालिफाई हो चुके हैं। बिजनेस के साथ साथ हमें टीम पे भी वर्क करना होता है, और टीम भी मुझे चाहिए। कितना चाहिए उसके नीचे अगर हम आ रहे हैं तो अभी दिखाई दे रहा है। अचीवमेंट अमाउंट नीचे आप आएंगे तो रिमेनिंग, अब चूंकि हमारा 15 लाख में कुछ बचा हुआ नहीं है अमाउंट, इसलिए यहाँ 0 दिखाई दे रहा है। और 15 लाख और प्लस टीम काउंट, जैसा मैंने बताया टीम काउंट में क्या चाहिए, तो नीचे हमें 2 स्पाइडर चाहिए, जिसमें से एक स्पाइडर हमारा कंप्लीट हो चुका है और एक और बकाया, जिसमें 2 हमें चाहिए, एक कंप्लीट हो। जैसे ही हमारा एक कंप्लीट हो जाएगा तो जहाँ 1 लिखा हुआ यहाँ 2 आ जाएगा, बिजनेस हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है, तो मुझे नेक्स्ट रैंक मिल जाएगा जिसका नाम होता है एवेंजर। इसके नीचे आएंगे तो हमारा ब्लॉक रिपोर्ट में जिसमें फ्रैक्शन की संख्या बताया हुआ है, इस वैलेट पे, इस पोर्टल पे कितने हमारे फ्रैक्शन है उसकी संख्या बताया गया, और नीचे आप आएंगे तो टोटल कॉइन की संख्या बताया गया। अब आपको अगर कभी आपने किस डेट को आपने फ्रैक्शन खरीदा है, अगर इसकी डिटेल चाहते हैं तो यहाँ पे जाएंगे, जो आई का हमारा मार्का है इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी कि डेट को कितने रुपए में, कितने प्राइस में आपने खरीदा था, वो आपको पूरा डिटेल यहाँ मिल जाएगा। टोटल कॉइन पे हमारा देख रहे हैं आप, जहाँ 5895 कॉइन यहाँ दिखाई दे रहा है। ये किस डेट को कितना रिवार्ड हमारे पोर्टल में MST के माध्यम से आया, उसकी पूरी डिटेलिंग हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। चलते
तो इसकी डिटेलिंग लेने के लिए टोटल कॉइन अर्न के सामने जो हमारा आई मार्क है, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं तो सीधे हमारे स्टेटमेंट पे लेके जाता है कि हमारे स्टेटमेंट में क्या दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ आपको देखने को मिल रहा है सीरियल नंबर 1 2 3, ये तीन स्टेटमेंट हमारे सामने है। इसमें हमारी नोड आईडी हमारा 1 है और उसके आगे आप देखेंगे डेट, किस डेट को ये रिवार्ड आया हुआ, जिसमें से 3/2/2026, 2/2/2026 और 1/2/2026 की, ये 3 डेट का हमारे सामने स्टेटमेंट है। टाइम यहाँ बताया गया है, टाइम क्या है 5:30 AM 5:30 AM। उसके अगले हम जाएंगे अमाउंट क्या रिसीव मुझे हुआ है। अमाउंट मुझे 9.14 अमाउंट मुझे 3 तारीख को भी रिसीव हुआ, 2 तारीख को भी हुआ, 1 फरवरी को भी हुआ। ये हमें 9.14 पॉइंट डेली रिवार्ड में रिसीव हो रहे हैं। अगर आप रिवार्ड चार्ट में देखेंगे तो 9.14 कॉइन हमें 9th नोड जो हमारा एक्टिव होता है तो हमें मिलना स्टार्ट होता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमारा 9th नोड एक्टिव है। इसके बारे में और डिटेल चाहिए, जैसे व्यू में लिखा हुआ, तो इस पे आई पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको हैशटैग वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और इसको देखिए हमारा फ्रैक्शन आईडी लिखा हुआ, नंबर दिया हुआ, किस डेट का है, टाइम क्या है, अमाउंट क्या है, और यहाँ हमारा ट्रांजैक्शन हैश भी दिख जाएगा। जैसे हम लोग क्रिप्टो का कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ एक नया एक हैश जनरेट होता है जिसको बोला जाता है ट्रांजैक्शन हैश। ये उसी तरह से होता है जैसे हम लोग यूपीआई करते हैं, किसी को पेमेंट देते हैं तो पेमेंट जो हमारा सक्सेस होता है तो यूटीआर नंबर भी जनरेट हो जाता है और उस यूटीआर नंबर से हम उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं। उसी तरह क्रिप्टो में भी एक यूटीआर नंबर जनरेट होता है जिसको ट्रांजैक्शन हैश बोलते हैं। अगर इस ट्रांजैक्शन हैश को आप यहाँ से कॉपी करें और हमारे एक्सप्लोर पे चले जाए तो वहाँ आपको पूरी डिटेल, ये कब कितनी बार ये ट्रांजैक्शन हुआ है, इस एड्रेस पे वो सारा डिटेल आपको वहाँ मिल जाएगा। तो ट्रांजैक्शन आईएनआर के हिसाब से यूटीआर समझिए, इसका पूरा डिटेल हुआ है। अब यहाँ से हम आपको तीन डेट का मैंने बताया, जैसे कुछ नए साथी आए हुए हैं तो उनको ये लग रहा है कि ये 9.14 कॉइन जो रिवार्ड में मिल रहे हैं ये स्टार्टिंग से हैं। तो आपको पहले बताना चाह रहे हैं कि स्टार्टिंग में हमारे पास कितने कॉइन आ रहे थे। जैसे आज हम लोग फरवरी 2026 में है, अगर एक साल पहले हम लोग चलते हैं, फरवरी 2025 में हमारी स्थिति क्या थी और देखते हैं ये हमारा आईडी किस डेट का। जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट कर दिया 1 फरवरी 2025, 1 से 4/2/2026 तक का ये पूरा डिटेल मेरे सामने लेके आ रहा है, जिसमें अब ये रिवार्ड आ गया जिसमें हमारे पास 5 डेट का स्टेटमेंट है, जिसमें से 1/2/2025, 2/2/2025 और 3/2/2025, 4/2/2025 और 5/2/2025 के बारे में बता रहा है। इसमें आप आगे देखेंगे सभी का टाइमिंग 5:30 है, AM का है। इसमें अमाउंट क्या मिल रहा है, सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, आज के 1 साल पहले जो किसी ने भी एक भी अगर यहाँ फ्रैक्शन लिया था तो उसको रिवार्ड में क्या मिल रहे थे। आप सपोज कीजिए सर आज के 1 साल पहले 20.57 कॉइन रिवार्ड में मिल रहा था। आज 1 साल के बाद फ्रैक्शन वही है बट रिवार्ड हमें 9.14 हो गए, मतलब 9.14 कॉइन रिवार्ड में मिल रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग हमारा 20.57 से हुआ था, जो धीरे धीरे 20 से 16 हुआ, 16 से फिर 13 हुआ, 13 से 11, फिर अभी 9 पे हमें कंटिन्यू, जो कि आगे भी मुझे 8 कॉइन मिलेंगे, 7 मिलेंगे, 5 मिलेंगे, 3 मिलेंगे और लास्ट में और भी हमारा रिवार्ड कम होता जाएगा। तो हमारा ये दिखाने का सिर्फ ये पर्पज ये है कि जैसे अभी जो इस महीने आए हैं या अभी हाल ही में इसको ज्वाइन किए हैं, उनको जो रिवार्ड मिल रहा है उनको ये आभास हो कि हमें अगर ये पहले मिल गया होता, अगर हम पहले से समझ गए होते तो आज जो मुझे 9 कॉइन मिल रहे हैं मुझे 20 कॉइन भी मिल सकते थे, जो कि काफी दिनों तक ये 20 कॉइन मिला था। आगे देखते हैं हम लोग ये कहाँ से कब तक मिल रहा है। जैसे मैंने 1 फरवरी 2025 को सिलेक्ट किया, उसका रिपोर्ट आ गया। हम इसको चलते हैं अप्रैल में देखते हैं। अप्रैल में 15 अप्रैल को मैं देखता हूँ यहाँ अभी उतने टाइम क्या मिल रहा था। 15 अप्रैल को भी हमारा रिवार्ड सेम था, जिसमें 20.57 पॉइंट पर डे मिल रहे थे। काफी लंबा ये पीरियड चला था। थोड़ा सा अगर हम इसको 1 महीना और आगे कर देते हैं, फिर देखना चाहते हैं कि हमें रिवार्ड क्या मिल रहे हैं। अभी देखिए मैं 15 मई 2025 का डेट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ हमें आ रहे रिवार्ड में कमी दिखाई दे रही है। जैसे क्या डेट है यहाँ पे
15, 16, 17, 18, 19 मई का हमारे पास स्टेटमेंट आ चुका है और इस 5 दिन में हमें क्या रिवार्ड मिले थे ये हमारे सामने आ गया है। अब आपके सामने है, आपको मैंने दिखाया 20.57 MSTC रिवार्ड, फिर मई में आपको मैं दिखा रहा हूँ 16.46 MSTC रिवार्ड। अभी अगर ऐसे ही लेकर के जाएंगे तो जब जब हमारा ये रिवार्ड कम होता गया है हमें आपको सभी को ये दिखना शुरू हो जाएगा। अब एक महीना और हम आगे कर देते हैं, जैसे 15 मई हमारा था, इसको हम नहीं, इसको जुलाई कर दे रहे हैं। जुलाई में हम करते हैं, देखते हैं उस समय हमारी स्थिति क्या थी। जुलाई में भी हमारी स्थिति 16.46 की थी, वहां कोई चेंजिंग नहीं हुआ था। ठीक एक महीना और आगे हम इसको करते हैं, 15 अगस्त के दिन हम देखते हैं कि हमारा क्या है। देखिए 15 अगस्त को मैंने सेलेक्ट किया, जहाँ 5 डेट मुझे मिला, जिसमें 15, 16, 17, 18, 19। इस डेट का अगर हम रिवार्ड के बारे में बात करें तो इस डेट से मुझे देखिए 13.71 कॉइन रिवार्ड में इस समय मिल रहे थे। और ये कब तक मिल रहे थे ये डेट हम कंफर्म नहीं है, लेकिन ये डे बाय डे जितने हमारी नोड एक्टिव होती गई ये रिवार्ड की में कमी होती चली गई, जो आज 9.14 कॉइन हमें आपको रिवार्ड में मिल रहे हैं। आपके सामने मैंने 15 अगस्त का डेट सेलेक्ट किया और 15 अगस्त के डेट में मुझे 13.71 कॉइन मिले थे। थोड़ा सा हम लोग एक महीना और चलते हैं, अगस्त है, हम इसको अक्टूबर में लेके चलते हैं। अक्टूबर में हमारी क्या स्थिति इस समय? अक्टूबर में भी हमारी स्थिति लगभग सेम ही थी, 13.71 ही मिल रहा था। उसके आगे अगर हम चलेंगे नवंबर महीने में, नवंबर महीने में हम लोग देखते हैं तो ये 13 है। दिसंबर में शायद ये चेंजिंग हुआ था, हाँ जी दिसंबर, हाँ देखिए दिसंबर 2025 में हम देखेंगे तो यहाँ हमें वही 13 पॉइंट जो हमें मिल रहा था वो घट के 11.75 MSTC कॉइन रिवार्ड में मुझे प्राप्त हो रहे थे। ये लगातार दिसंबर जनवरी लगातार चला, जनवरी के लास्ट में ये रिवार्ड भी मुझे घट के 11 के स्थान पे 9 मिलने शुरू हो गए। जैसा आज के डेट पे मैंने बताया ये दिसंबर का है। आप देखिए दिसंबर में किस डेट का है तो ये डेट आपको यहाँ दिखाई देगा 15, 16, 17, 18, 19। ये 19 तक, इसके आगे भी आपको दिखाई देगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाई देगा। अभी 24 तक का स्टेटमेंट आ गया, 24 तक के भी स्टेटमेंट में आप देखेंगे 11.75 आया हुआ है। अगले पेज पे हम लोग अगर चलते हैं तो यहाँ भी 11.75 आएगा। अगर हम आखिरी पेज पे चलते हैं आज की डेट में तो आज की डेट में देखिए 9.14 कॉइन आया। ये किस डेट का स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है? 3/2/2026 का, तो 9.14। तो ये सारा चीज डिटेल आपको दिखाने के पीछे हमारा एक उद्देश्य है। जैसे कुछ साथी अभी भी है जिसको ये सीरियस नहीं हो रहे हैं, उनको मैं बताना चाह रहा हूँ। जब ये एक साल पहले जनवरी, जैसा मैंने स्टेटमेंट दिखाया कि 20.57 कॉइन से ये रिवार्ड मिलना स्टार्ट हुआ था, फिर 16 कॉइन हुए, 13 हुआ, 11 हुआ, आज हम लोग 9 पे हैं और आगे भी ये कॉइन स्थिर नहीं रहेगा, आपको फिर कमी होती चली जाएगी। तो आपको अपने 20 साल की जो अपनी प्लानिंग बनाई है वो कितना रिवार्ड आपको किस सन में आना है उसको भी एक बार डिटेल देखिए। जैसे हमारी पहली हाल्विंग के बाद ये जो भी आपको रिवार्ड आ रहा है उसका 50% तत्काल हाफ हो जाएगा और वो लगातार 2028 तक चलेगा। 28 के बाद फिर जो रिवार्ड आ रहा है वो हाल्विंग होने के बाद वो हाफ हो जाएगा। इस तरीके से हर 2 साल पे हमारी हाल्विंग होती जाएगी और हमें आपको जो रिवार्ड मिल रहे हैं उसमें 50% कटौती होती जाएगी, जो लगातार ये प्रक्रिया चलेगी 2044 तक। हमें आपको काम क्या करना है? आज के हिसाब से अपना प्लानिंग नहीं सेट करना, हमें 2035 में, 2040 में या 2044 में कितना रिवार्ड चाहिए उस पे आज ही फोकस करना और उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करना और अपने आप को उतना फ्रैक्शन आज सुरक्षित कर लेना है जिससे 2040 में या 44 में हमें वो रिवार्ड प्राप्त हो सके। क्योंकि आज की वैल्यू में हमारा आपका ध्यान पूरी तरह केंद्रित नहीं रहना चाहिए। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ये हमारा हो गया डैशबोर्ड में रिवार्ड के बारे में हम लोग जो जानकारी ले सकते हैं उसके बारे में हमने प्रयास किया। नीचे आप आएंगे तो यहाँ हमारा टोटल वैलिडेट ब्लॉक, मतलब जिस दिन से हमारा mainnet लाइव हुआ उस दिन से हर 3 सेकेंड में एक ब्लॉक हमारा बन रहा है और एक ब्लॉक बनने में हमारा 200 कॉइन मिंट हो रहा है, जो ये लगातार बनते हुए जा रहा है। यहाँ अभी तक जो हमारा वैलिडेट ब्लॉक कितने हो चुके हैं उसके बारे में दिखाई दे रहा है कि 14063055 इतने ब्लॉक हैं और ब्लॉक का बनने का जो टाइम है या नीचे दिखाई दे रहा है 3 सेकेंड में एक ब्लॉक, जैसा मैंने आपको अभी बताया। ये एक नीचे आप आएंगे तो यहाँ नोड
1/2/2026 से लेकर 4/6/2026 के बीच में नोट के बारे में पूरी डिटेल ये दे रहे हैं और इसके बारे में भी आप जानकारी मिलेंगे। फिर इसके बाद हम लोग अगला पोर्टल पर चलते हैं। जैसे हमारा सेकंड जो है परचेज के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी देना चाहते हैं। जैसे अभी हमारा यूपीआई है, हमारी फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो यूपीआई का अपना एक लिमिट होता है। जैसे अगर एक फ्रैक्शन हम यहाँ परचेज करना चाहते हैं तो इजीली हम यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। पहले क्या था, जो ये 2000 से कम अमाउंट था फ्रैक्शन की वैल्यू, तो हम लोग स्क्रीनशॉट देते थे स्कैनर का और उस पर हम अपलोड करते थे। 2000 से कम ही का अमाउंट के लिए एक ही मोबाइल से काम हो जाता था। अभी क्या है, अभी इसके अंदर मुझे फोटो लेना पड़ता है एक दूसरी मोबाइल में, फिर उसको स्कैन करके हम लोग अमाउंट को सेंड करते हैं। अभी ये नहीं, थोड़ा सा दर शुरू हुआ, लेकिन आने वाले समय पे आप देखेंगे जिसको बड़ा अमाउंट लेना हो, जैसे मान ली अगर आप 10 लेते हैं तो 10 लेते हैं फ्रैक्शन लेते हैं तो नीचे आपका अमाउंट होता है 25,000। लेकिन अगर कोई भी बंदा या एक बड़ा अमाउंट लेना चाहता है, जैसे 100 ले लिया या 50 ले लिया, अभी 50 पे हम लोग देखते हैं क्या अमाउंट जाता है। 50 अगर हम कोई बंदा 50 फ्रैक्शन लेता है तो उसको अमाउंट पे करना पड़ेगा 1,28,310 रुपए। अब जैसे वो 50 लेना चाहे एक ही ट्रांजेक्शन पे, तो यहाँ एक दूसरी समस्या आके खड़ी हो जाती है। समस्या क्या है कि हमारी यूपीआई में 1 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन अभी अलाउ नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या ऑप्शन करते हैं, इसके लिए हम लोग इसको पार्ट में करना चाहते हैं। जैसे कि 1 लाख के अंदर एक दिन में हम करते हैं, फिर दूसरी यूपीआई से हम करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ आपको एक जानकारी हम देना ये चाह रहे हैं कि जैसे ही अगर ये हमारा 1 लाख से ऊपर का अमाउंट होता है तो कंपनी ने हमें एक सर्विस भी दे रखी है कि आप हमारे अकाउंट में आरटीजीएस कर सकते हैं, हमारे अकाउंट में भेज सकते हैं। भेजने के बाद अपना रिपोर्ट दिखा सकते हैं। 50 रुपए जैसे पे नाउ पे हम जाते हैं तो हमारे सामने यहाँ 2 ऑप्शन आता है, पहला ऑफलाइन, सेकंड हमारा ऑनलाइन। तो हम ऑफलाइन पे जाते हैं, तो जैसे ऑफलाइन पे जाते हैं तो 2 ऑप्शन आ जाता है। हमें चाहिए क्या, यूपीआई आईडी चाहिए या अकाउंट नंबर चाहिए। अगर आपको यूपीआई आईडी चाहिए तो यूपीआई आईडी पे आप क्लिक करेंगे और सीधे आपको कंपनी का यूपीआई आईडी मिल जाएगा। अगर आप आरटीजीएस करना चाहते हैं तो अकाउंट पे क्लिक करेंगे और कंपनी का पूरा डिटेल, बैंकिंग डिटेल आपको आ जाएगा। इसमें से आपका बैंकिंग नाम क्या है, बैंकिंग नाम में आपका मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, हमारा अकाउंट नंबर है, आईएफसी कोड है, अकाउंट टाइप करेंट है, बैंक नेम महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक है। ये आप डिटेल यहाँ से ले सकते हैं और हर एक चीज को आप करने का भी ऑप्शन है कि यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने किसी बैंकिंग मोबाइल एप्लीकेशन में जाएंगे, वहां से आरटीजीएस भी कर सकते हैं या आप बैंक में डायरेक्ट जाके चेकबुक से आरटीजीएस कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी हमारे इसी पोर्टल में है। लेकिन होता क्या है, जैसे ही हमारा 1 लाख से ऊपर का अमाउंट जाता है तो उस समय हम लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं या अपलाइन को फोन करते हैं। अगर अपलाइन को जानकारी है तो वो हेल्प करता है, अगर नहीं होता तो वो भी थोड़ा शक में से जाता। तो ये आज ये पोर्टल दिखाने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि हर व्यक्ति जो भी आज यहाँ पे मौजूद है उसको ये सारी जानकारी हो जाए, जिससे क्या है कि हम लोग फील्ड में निकले तो सारे हथियार मेरे साथ में रहे। क्योंकि एक योद्धा जब घर से बाहर निकलता है सारे कंप्लीट हथियार उसके पास में होते हैं। कब कौन सा हथियार निकालना है इसकी बाकायदे ट्रेनिंग होती है। तो ये कौन सा हथियार आप इस्तेमाल कब करेंगे ये ट्रेनिंग देने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। और ये यहाँ से आप अकाउंट भी रहेगा, आपके पास यूपीआई भी रहेगा, दोनों ऑप्शन पे आपका मिशन सक्सेस हो सकता है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ आप 50 सेक्शन आप डालिएगा और जैसे ही पे नंबर आएगा तो आप दिमाग में ये मत रखिएगा कि हमारा यूपीआई 1 लाख ही पे करता है। तो कोई बात नहीं, अगर 1 लाख नहीं लेगा तो जैसे ही आप पे नाउ पे डालते हैं आप सामने ऑफलाइन आया, अकाउंट नंबर आ गया, डिटेल आपको बैंकिंग डिटेल आ जाता है, यहाँ से इजीली आप कर सकते हो। तो हम लोग तीसरे पोर्टल पे चलते हैं। तीसरा पोर्टल हमारा जो है विड्रॉल है। ये विड्रॉल क्या है, जैसे जो पुराने साथी हैं उनको पता है विड्रॉल क्या है, या जो हमारे नए साथी आते हैं उनके विड्रॉल सेक्शन में जब जाते हैं तो उनका रिवार्ड जो है 0 दिखाई देता है। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है, जैसे आपके सामने मैंने जो पेज खोल रखा है, ये पेज मुझे दर्शाता है नोड 1। हमारा जो परचेजिंग था नोड 1 में था, तो नोड 1 पे जितने हमारे पास रिवार्ड आए हैं उसकी डिटेल हमें यहाँ आपको दिखाई दे रही है। जैसे पहला क्या है, पहले ऑप्शन में आप देखेंगे टोटल विड्रॉल। अभी तक इस पोर्टल से मैंने 200 पॉइंट विड्रॉल कर रखे हैं, उसका डिटेल यहाँ दिखाई दे रहा है। नीचे आप आएंगे तो हमारी अर्निंग
हमारी जो कॉइन की अर्निंग अभी तक कितनी हुई है, टोटल 5895 कॉइन की हमारी अर्निंग हो चुकी है, जिसमें अब ये हमारी टोटल अर्निंग को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। पहला विड्रॉल बैलेंस में हमारा 2747 कॉइन बैलेंस में है, और दूसरा हमारा स्टेक स्टेक में हमारे पास 2947 कॉइन हमारे को स्टेक में है। जैसे साथियों आप लोगों को पता है, जो हमें रिवार्ड डेली मिंटिंग प्रोसेस के तहत मिल रहे हैं, उस रिवार्ड का डेली 50% पॉइंट हमारे स्टेक में वॉलेट में चला जाता है, उसका शेष 50% हमारा विड्रॉल बैलेंस में होता है। जो हमारे विड्रॉल बैलेंस में रिवार्ड को होते हैं, उसको हम एनी टाइम कभी विड्रॉल कर सकते हैं, हमारे कनेक्टेड वॉलेट में वहां रख सकते हैं, वहां से किसी को दे सकते हैं, उस पर पूरा कंट्रोल हमारा होता है। लेकिन जो शेष 50% हमारा जो स्टेक है, ये हमारी ब्लॉकचेन पे स्टेक होता है। जब हमारा 21 नोड समाप्त हो जाएगा तो इसको इन फ्यूचर में रिलीज हो सकता है। तो अभी आपके सामने यहाँ दो कंफ्यूजन थोड़ा हो गया होगा कि हमारे स्टेक में 29.47 कॉइन है और हमारे विड्रॉल बैलेंस में 27.47 है। तो हमें दोनों वॉलेट हमारा दोनों रिवार्ड हमारा सेम है, इसमें कम क्यों है? क्योंकि मैंने एक बार 200 कॉइन से विड्रॉल कर रखा है, इसीलिए यहाँ से 29 की बजाय 47 दिखाई दे रहा है, जो हमारे बैलेंस में है। कब टोटल अर्निंग के बारे में आप यहाँ देखेंगे तो इसके बारे में खैर ये पोर्टल अभी लाइव नहीं है। अगर आप यहाँ से विड्रॉल करना चाहेंगे तो आपका जो कनेक्टेड वॉलेट है, इस वॉलेट से आप यहाँ इंटर अमाउंट करेंगे। जैसे आप मैंने यहाँ 200 कॉइन मैं यहाँ से विड्रॉल करना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे अपना वॉलेट को कनेक्ट करना होगा। अब जैसे कनेक्ट वॉलेट पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे सामने कई सारे वॉलेट का ऑप्शन आएगा, जिसमें से हमारा ऑल वॉलेट पे आप क्लिक करते हैं तो जो भी जितने वॉलेट अभी तक लाइव हैं पूरी दुनिया में, सारे वॉलेट का यहाँ नाम आ गया। आपने कौन सा वॉलेट आपने यहाँ कनेक्ट कर रखा है, किस वॉलेट में आप लेके जाना चाहते हैं, वो वॉलेट को आप सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैं ट्रस्ट वॉलेट पे हमारा यहाँ कनेक्टेड है, लेकिन उसके पहले जरूरी है आप जो रखेंगे आपको ओपन करके रखना है। जैसे हमारा मैंने इसमें कौन सा वॉलेट कनेक्ट कर रखा है, इसको हम ओपन करते हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ आईडी बनाया था तो ये हमारा दूसरा वॉलेट ओपन हो गया था। तो फिर पोर्टल पे अपने चलते हैं और यहाँ से विड्रॉल करने का प्रयास करते हैं। हमारा विड्रॉल कैसे क्यों प्रोसेस होता है या नहीं होता है। हम विड्रॉल पे चलते हैं साथियों, और विड्रॉल पे जैसे चलते हैं तो हमारा ये नीचे वाला जो पोर्टल है हमारे ये हमारा वॉलेट एड्रेस है जो हमारा कनेक्टेड है। इसमें हम इंटर अमाउंट डालते हैं। जैसे अभी हम इसको 200 कॉइन को हम यहाँ विड्रॉल करना चाहते हैं, तो विड्रॉल करने के बाद हमें अपने वॉलेट को कनेक्ट करना होगा। जैसे हम कनेक्ट करते हैं तो हमारे सामने पूरी दुनिया भर जितने भी वॉलेट है उनका नाम आ जाता है। इसमें से हमें सेलेक्ट करना होता है कौन सा वॉलेट हम सेलेक्ट करें। तो मेरे पास ट्रस्ट वॉलेट है, मैं ट्रस्ट वॉलेट को सेलेक्ट करता हूँ। अब ये सर्चिंग कर रहा है, अभी ये मुझे नोटिफिकेशन देगा वहां पे कनेक्टिंग के लिए। देखिए मुझे डायरेक्ट ये ट्रस्ट वॉलेट पे लेके गया। अब मेरे से ये पासवर्ड मांग रहा है, और पासवर्ड मांगने के बाद कुछ देर हम वेट करेंगे तो यहाँ मेरे से ये कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। ये वेरीफाइड करवा रहा है, वेरीफाइड डोमेन। नीचे जो कनेक्ट का ऑप्शन है इसे हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारा अब ये हो गया, कनेक्ट हो गया। फिर दोबारा से हम पोर्टल पे चलते हैं, फिर देखते हैं यहाँ क्या बोलता है। तो पोर्टल पे हमारा देखिए कनेक्ट वॉलेट के स्थान पे हमारा विड्रॉल वॉलेट हो गया, और जैसे ये विड्रॉल हो जाए इस पे आप क्लिक कर देते हैं, फिर डायरेक्ट हमें ट्रस्ट वॉलेट पे लेकर के जाएगा और मेरे से वेरीफाई करवाएगा। वेरीफाई कराने के बाद देखिए फिर एक बार और वेरीफाई कराएगा, तो फिर हमारा वॉलेट यहाँ से वहां कॉइन चला जाएगा। जी साथियों, आपके सामने ये अप्रूव का ऑप्शन आ गया। यहाँ अप्रूव करने के पहले हम लोग कुछ और भी जानकारी लेते हैं। इससे ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, हमारा ये रिसीव एड्रेस अकाउंट नंबर है यहाँ से ये जा रहा है। नीचे हमारा नेटवर्क क्या है, MSTC DF हमारा mstblockchain.com है, और नेटवर्क फीस क्या है, नेटवर्क फीस के लिए 0.000816 ये हमारा नेटवर्क फीस, जिसको गैस फीस बोलते हैं। ये हमें गैस फीस भी कर रहे हैं। अब इसको जैसे ही हम अप्रूव करते हैं, मेरे से ये वेरीफाई करेगा पासवर्ड, और फिर हमारा वॉलेट देखिए यहाँ आ जाएगा। हमने एक गलती कर दिया था कि देखिए यहाँ एक नोटिफिकेशन आ गया MSTC कॉइन पे, आप देखेंगे एक नोटिफिकेशन आया हुआ
इसको हम जैसे ही सेलेक्ट क्लिक करते हैं तो हमारे देखिए वॉलेट में बढ़ गया। 200 कॉइन मैंने वहां से किया था, हमारा उसके पहले 500 था, अभी ये 737 हो गया। तो यहाँ से रिवार्ड को विड्रॉ करना अपने वॉलेट में काफी इजी है, लेकिन कभी कभार होता है नेटवर्क प्रॉब्लम। यहाँ देखिए हमारा नोटिफिकेशन भी आ गया विड्रॉल सक्सेसफुली। या नोटिफिकेशन के अलावा आप ऊपर देखेंगे तो हमारी स्टेट बैंक में आप स्टार्टिंग में देखा था आपने, तो यहाँ 200 कॉइन विड्रॉल स्टेटमेंट में था, अभी ये 400 कॉइन हो गया। और भी नीचे आएंगे तो यहाँ हमारा कॉइन की संख्या थी 27.47, अभी ये 25.43 हो चुका है। तो ये हमारा विड्रॉल प्रोसेस है। तो कुछ साथियों को यहाँ वॉलेट जीरो दिखते हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि उनको ये पता नहीं होता है कि हमने फ्रैक्शन जो परचेज नोड 1 में किया था या 2 में किया था या 3rd में किया था। तो सभी को ये नोड अपना सेलेक्ट करते जाए। अगर नोड 2 में आपका फ्रैक्शन होगा तो यहाँ आपको दिखाई देगा, अगर नोड 3 में होगा तो आपको 3 का रिवार्ड यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ दिखाई देगा। इस तरीके से आपको अपना नोड संख्या सेलेक्ट करना है और जो संख्या आप सेलेक्ट करेंगे उसका रिवार्ड आपको बैलेंस उस नोड में दिखाई देगा। तो इसको भी आप सावधानी रखिएगा, क्योंकि कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं छोटी सी। और लीडर्स भी आप देखिए, अगर किसी का फोन आया आपको तो सबसे पहले नोड संख्या उनका सेलेक्ट करवा दीजिएगा। तो अगर जैसे नोड संख्या उनकी सेलेक्ट होगी तो उनका बैलेंस उस नोड में दिखाई देगा। तो ये आज हम लोगों ने ये कवर किया डैशबोर्ड, परचेज एंड विड्रॉल सेक्शन को। अब हम कवर करना चाह रहे हैं रैंक रिपोर्ट को। जो भी हमारे नए साथी हैं जो अभी किसी रैंक पे नहीं है, रैंक मीन्स जैसे वो अभी 5% पे हैं, तो उनको जो है ये 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये उनको रैंक रिपोर्ट नहीं दिखाई देता है। उनके इस रैंक स्थान पे होता है वैलिडेटर रिपोर्ट। अगर उनको इस पोर्टल पे जाना है तो जो हमारा आएगा वैलिडेटर रिपोर्ट, उस पर क्लिक करेंगे तो उनके लिए ये ऑप्शन यहाँ ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हम रैंक रिपोर्ट पे जाते हैं तो यहाँ रैंक रिपोर्ट पे हमें क्या देखने को मिलता है? पहला देखने को मिलता है हमारा रेफरल लिंक। यहाँ से हम यहाँ से रेफरल लिंक आप कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करने के बाद किसी को भी शेयर कर सकते हैं। पहला ऑप्शन मुझे ही मिलता है। दूसरा हमें यहाँ दिखाई देता है अभी तक का टोटल इनकम इस पोर्टल में कितना लोग कमाए हैं। तो यहाँ जो टोटल हमारा इनकम है 85,142 रुपए INR में। इसमें से इसका स्टेटमेंट 2 जगह से आता है। पहला होता है डायरेक्ट इनकम और दूसरा होता है रैंकिंग इनकम। डायरेक्ट इनकम वो इनकम होता है जो हमारी रेफरल आईडी से डायरेक्ट बंदे जो जुड़े हुए हैं और उनके खरीदारी करने से जो इनकम हमें प्राप्त होती है उसको डायरेक्ट इनकम बोलते हैं। अभी इसमें देखेंगे आप डायरेक्ट इनकम में हमारा 6342.75 रुपए हमें प्राप्त हुए हैं। और दूसरा हमारा इनकम होता है रैंक इनकम। जब हम वैलिडेटर से रैंक पे होते हैं, जैसे स्पार्टन, स्पाइडर, एवेंजर, वॉरियर एंड लीजियन, जो इससे जो भी रैंक पे हम होते हैं वो टोटल मिलने वाले इनकम को रैंक इनकम बोला जाता है। तो अभी हमारा यहाँ जो पद है स्पाइडर का है, लेकिन टोटल ओवरऑल जो हमारा रैंक इनकम अभी तक हो चुका है इस 85,000 में 78,800 रुपए हमें रैंक इनकम में प्राप्त हो चुके हैं। तो ये हमारा टोटल स्टेटमेंट है 85,000 रुपए का कि हमें किस किस मद से हमें मिले हुए हैं। नीचे आप आएंगे तो यहाँ हमारा डायरेक्ट रेफरल ज्वाइनिंग है जिसमें 32 लोग हमारे डायरेक्ट में हैं। और 32 लोग में अगर हम यहाँ देखना चाहें तो इस पेज को लाने के पहले जो हमारे सामने ये आ रहा है इसके बारे में हमें जानकारी चाहिए। जैसे अभी तक टोटल टीम जो भी आपकी हुई है, अगर इसमें से आप देखेंगे, जैसे मैं आपको दिखा भी दूं हमारी टोटल टीम क्या है। टोटल टीम यहाँ पे 705 लोगों की हमारी टोटल टीम है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल होता है कि 705 लोग हैं, इसमें कितने बंदे ने किया है। तो इसको देखने के लिए आपको यहाँ जो हमारा फिल्टर का ऑप्शन है उसके सामने 2 ऑप्शन है, ऑल और नीचे वाले पे ऑल यूजर। तो हमें ऑल यूजर पे नहीं टाइप करना है, मुझे ऑल पे क्लिक करना है। और जैसे ऑल पे हम क्लिक करते हैं 2 ऑप्शन फिर मुझे मिलते हैं, परचेज अनपरचेज। कितने बंदे हमारे परचेज किए हैं पूरी टोटल 705 की डाउनलाइन में, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। अब उस बंदे का नाम आपको दिखाई देगा जिसने अभी तक परचेज किया है हुआ है। अब कितना परचेज किया नीचे हम लोग देखते हैं। मैंने आपको दिखाया 705 लोगों में 254 बंदे हैं जिन्होंने फ्रैक्शन को परचेज कर रखा है। अब नीचे आप आएंगे तो नीचे से यहाँ से आपको उनका नाम भी दिखाई देगा कौन है। और उन्होंने ये उनके स्पॉन्सर का रेफरल आईडी दिखाई देगा। यहाँ परचेज में कितने रुपए से उन्होंने परचेज किया ये दिखाई देगा। और डाउनलाइन प्रॉफिट, अभी तक उनका डाउनलाइन से प्रॉफिट कितना हुआ वो दिखाई देगा। जैसे इस बंदे के सामने
एक बंदा जो है, इन्होंने इसका फ्रैक्शन परचेज किया, इनसे आगे इनकम भी ठीक तो आपको पहला आपको परचेज अब दूसरा ये फिर हम करते हैं, उसके ऊपर बंदे जो हमारे डायरेक्ट लेवल पे जो हमारे 32 बंदे हैं, इस बंदों में कितने लोगों ने परचेज किया और कितने लोगों ने नहीं परचेज किया। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फिल्टर के ऊपर हमें हमारे डायरेक्ट बंदे होते हैं तो होते हैं लेवल 2 हम देखते हैं। अभी ये क्या मैंने फिल्टर ने परचेज को कर दिया, 32 लोगों को रिपोर्ट देगा, फिर हम ज्यादा बनाते हैं, हम परचेज बिल क्लिक करेंगे, थोड़ा क्लिक करेंगे तो मुझे लग रहा है ये पोर्टल में बहुत सारी चीजें हैं जो हम सभी लोग नहीं दे रहे, ये बहुत हमारी बिना या किसी के सपोर्ट के भी हम लोग पोर्टल भी अगर आज हमने प्रयास करे कि अच्छा प्रयास उनका जी आपका वॉइस कट रहा है। आपका वीडियो भी ऑफ हो गया है, वॉइस भी कट गया है। आप स्वीकार करें दोस्तों, जैसे कि हम लोग कह रहे हैं कि हमें राष्ट्र में सबसे बेहतर मानक दर मिले हैं और ये मानक दर मिले हैं हमें भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन INR रुपीज में काम करता है। साथ ही साथ हम इसका अकादमिक प्रदर्शन कर रहे हैं और दोस्तों एकेडमिक प्रेजेंटेशन 500 दिन पूरे करता है और यहाँ पर इन 500 दिनों में बहुत सारे लोग जो है एंटरप्रेन्योर बने हैं। जी दोस्तों, और ये एंटरप्रेन्योर जो बने हैं अब ये फर्राटे से लेयर 1 ब्लॉकचेन के बारे में, क्रिप्टोग्राफी के बारे में, टोकनाइजेशन के बारे में बहुत बेहतर तरीके से जानकारी बटोर चुके हैं और साथ ही साथ वे ही लोग सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका सबसे बेहतर बिजनेस बढ़ रहा है, इजाफा हो रहा है, एनहांस हो रहा है। दोस्तों लगातार सुबह 8 बजे, संध्या 7, रात 9 बजे हमारे यही जूम सेशन जो है आपको एंटरप्रेन्योर बनाएंगे। इस होड़ में हम चाहते हैं भारत की अत्याधुनिकता नहीं, अंतरराष्ट्रीय अत्याधुनिकता का टॉप एंड मॉडल, भारत का पहला 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी MST मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, पूना महाराष्ट्र स्थित हेडक्वार्टर, अंतरराष्ट्रीय कार्यालय, हर चीज एग्जिस्टिंग है दोस्तों। और यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम सभी लोग इस समय एक बेहतर प्रदर्शन प्लेटफॉर्म के साथ में उतरे हैं, जिनका खुद का लेयर 1 ब्लॉकचेन है, जिनका खुद का वॉलेट सिस्टम है, जिससे हम आज प्रदर्शन में देख रहे थे। आने वाले दिनों में भारत कॉइनएक्स हम अपने खुद के एक्सचेंजर से रूबरू होंगे दोस्तों। यही नहीं, इसके अलावा भारत नहीं अंतरराष्ट्र में यह पहली कंपनी है जिसने GST और TDS को संलग्न किया दोस्तों। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी आप लोगों से जब हम लोग ज्ञान संवर्धन लेकर ओत-प्रोत होते हैं तो हम देखते हैं भारत नहीं अंतरराष्ट्र में इसकी विख्यात जो है उसकी बढ़ोतरी देख रहे हैं। भारत में अनगिनत में से लगभग 25,000 एक्टिवाइजेशन कोड है, मतलब कि वैलिडेटर्स हैं जो बहुत
बेहतर तरीके से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी समय हम सब लोग एक इनकम का इजाफा भी देख रहे हैं। कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें, जिस तरीके से एंटरप्रेन्योर बनाने की होड़ में मास्टर स्ट्रोक अकादमी अपनी पूरी तोड़ यथावत प्रयास काम कर रहा है, हम चूकेंगे नहीं। लेकिन हॉलविन का ईयर है, नोट की समाप्ति होगी, इसके बाद बाय सेल ट्रेड सारी चीजों की शुरुआत होगी। यही नहीं, इसके बाद जो शुरू होगा वह रियल टोकनाइजेशन, क्रिप्टोग्राफी, बाय सेल हर चीज का एक प्लेटफॉर्म बनेगा। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपका जुंजाती राज शर्मा आप लोगों से एक चीज को संवेदनपूर्व समझाना चाहता हूँ। कुछ लोग हैं जो नोट सेलिंग के समय में केवल और केवल आक्षेप कर रहे हैं कि आप केवल नोट सेल ही करने आए हैं, के अलावा कुछ नहीं। तो मित्रों, यहाँ पर एक जानकारी आप भी बटोर लें। नोट सेलिंग हमारा पहला फेज है। बाय सेल ट्रेड होना ही था, होकर रहेगा। नोट सेलिंग के बाद में जितने भी लोग अपना गणवेश पहनेंगे, मतलब कि अपना यूनिफॉर्म पहनेंगे, वो यूनिफॉर्म होगा बाय और सेल के लिए एमएसटीसी और एमएसटीसी के येट टू बी लॉन्च की पोजीशन जो है बन चुकी है और हम आप सभी लोग बहुत जल्द ही बाय सेल ट्रेड के भीतर प्रवेश करेंगे, जहां हमें लगभग 750 से अत्यधिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई के लिए आए हुए हैं। हम एफआईयू कॉम्प्लेक्सेस के वेट कर रहे हैं। हमारी एफआईयू कॉम्प्लेक्सेस में पहली मीटिंग हो चुकी है, सरकारी दस्तावेजों में हम पहुंच चुके हैं। दोस्तों, समय का अभाव 8:59 हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी संध्या साँझ रात 9 बजे। तब तक के लिए दोस्तों आज्ञा दीजिए, फिर से मुलाकात होती है संध्या 9 बजे। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।